प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज सुंदर समय परमेश्वर ने हमें फिर से आ, सही समय पे हमें एकत्रित करके परमेश्वर का स्तुति गान, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम आए हैं, ताकि हमेशा सर्वदा परमेश्वर का स्तुति होने पाए इस संसार में, इस राज्य में, इस पृथ्वी पे उन्हीं का नाम से ऊंचा किया जाए। और आइए आज परमेश्वर का स्तुति गाना गाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। गाना है इस संसार में जब तक है, इस पृथ्वी पर हम जब तक जिंदा है, तो परमेश्वर का गान, स्तुति, आराधना अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर के साथ बना रहना है। परमेश्वर की बातों पे ध्यान देते हुए आगे चलना है। आइए हम गाना गाएंगे, हजारों जुबाने गाए। हजारों जुबाने मतलब कि सारे सृष्टि, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हम सब स्तुति करना है यीशु मसीह का नाम को लेके। चलो आइए हम गाएंगे। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में हर किसी है के स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत है में, तू लेता है सबको करीब। हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज में तेरी रहमत में ही, तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। परमेश्वर का स्तुति हम सबको अनुग्रह से, बहुताई से होने पाए आज का इस गाना से। आइए हम वचन में चलेंगे, तो थोड़ी सी वचन पढ़ेंगे कि हम समझेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है। वचन पढ़ेंगे याकूब का 5वां अध्याय 7 पद में पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 हिंदी में पढ़ेंगे ताकि हम सब समझ में आ नहीं पाए। ये याकूब का पत्री है, दुख में धीरज धरना। आइए पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आठों में पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसमें लिखा है प्रभु आगमन
तक, प्रभु आने तक हम अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को धीरज धरना है, ताकि जैसे लिखा है किसान पृथ्वी में अगर हम खेत खेत में धान बोते हैं, गेहूँ बोते हो, तो लगाने से लेकर फसल आने तक का इंतज़ार करता है कि वो फसल जब आएंगे तो कटेंगे। तो इसी तरह हम मसीह जीवन जीने का हम आ, उद्धार पाने के बाद, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद हम प्रभु में वचनों में दृढ़ रहकर इस संसार में रह के नाना प्रकार की परेशानी, नाना प्रकार की क्लेश, बीमार, दुख, बहुत बहुत बड़ी समस्या आ सकता है। इसमें हमें आज्ञा करता है, दृढ़ करता है, मजबूत बनाने के लिए इस वचन हमें सिखाता है कि अंतिम, प्रथम से लेकर अंतिम तक, जब तक परमेश्वर दोबारा दूसरी आगमन ना हो तब तक हम एक मजबूती के साथ हम मजबूती में रहना है, परमेश्वर के वचनों में चलना है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। खुद भी मजबूत रहना है। इसका मतलब कि हमारा शरीर में घात हो सकता है, हमारे शरीर में बीमार हो सकता है, चंचल हो सकता है, हर नाना प्रकार का शरीर में हर प्रकार का बीमारी हो सकता है। उसमें भी हम मजबूत रहना है, हृदय को दृढ़ करना है, हमारा हृदय, हमारे मन को एक आशा रखना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन, परमेश्वर पिता आने का समय हो चुका है। इस 2026 साल में बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है इस संसार में। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, बेविचार, खून खराब बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाना प्रकार का जो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलता वो भी देखने को मिल रहा है। तो इस पृथ्वी में जब पाप बढ़ जाता है तो बहुत कुछ सहने के लिए भी मिलेंगे। एक दूसरे को मारना, कूटना, धर्म के नाम से जेल में डालना, ख़त्म करना, आग जलाना, लड़ाई हो रहा है, दंगा हो रहा है, हर परिस्थिति हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें इस वचन से हमें धीरज धरना है कि ये सब होने वाला है, अंतिम समय है, बहुत कुछ होने वाला है। वचन हमें भी सिखाता है कि आने वाला समय में दुर्भिक्ष आएंगे, नाना प्रकार का क्लेश आएंगे, राज्य राज्य में लड़ाई चलेंगे, युद्ध होगा। तो ये सब अंतिम समय है, तो हमें धीरज धरना है। ये होना ही होना है। तो हमें इस होने का मतलब ये नहीं कि हम डर जाए, हम पीछे हट जाए, कि प्रभु को वचन से हम दूर हो जाए, प्रार्थना करना भूल जाए, परमेश्वर का वचन को हम छोड़ जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा धीरज, हमारा मजबूती से एक आशा के साथ हम जीना है। तो हमें ये सिखाता है कि प्रभु का आगमन तक हम धीरज धरे रहना है। कोई भी किसी भी समस्या होने दो, परमेश्वर को हम कभी नहीं भूलना है। तो तब हम दूसरे आगमन में हम सही समय, सही वक्त पे हम खड़ा रह पाएंगे। तो ये हमें वचन हम सीखने को मिला है कि हम मजबूत रहना है, हम परमेश्वर का वचनों में चलना है। आज के लिए इतना है। परमेश्वर हमें जो चीज़ हमें सिखाया है, पौलुस के द्वारा हमें जो वचन दे के गया है, वो अमल करना है, प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर स्तुति गान अपने मन में, अपने हृदय में करना है, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति होगा और वचन में भी आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी सिखा पाओगे। आज के लिए इतना है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब का हृदय में बहुतायत से होने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।